ये बिल्कुल ही बीपीएससी के द्वारा तानाशाही रवैया अपनाई गई है, मनमानी की गई है। जब हम लोगों को 31 अगस्त को बुलाया गया था वार्तालाप के लिए, बातचीत करने के लिए 31 अगस्त को बुलाया गया था, तो फिर उस बातचीत से पहले और एक दिन पहले इस तरह का नोटिस देने का क्या मतलब? ये सीधा सीधा है कि तानाशाही रवैया है, सीधा सीधा तानाशाही रवैया है, मनमानी है, गुंडागर्दी है और इनको लगता है कि हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कल यानी कि 31 अगस्त को अब बीपीएससी ऑफिस जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब बीपीएससी हम लोगों से बात करने से पहले ही नोटिस जारी कर दिया तो अब बीपीएससी के अध्यक्ष से मिलकर कोई फायदा नहीं। जिस आदमी का कोई भरोसा नहीं है, जो कभी कुछ बोले, तो उस आदमी से मिलकर क्या करेंगे। 31 अगस्त को आप सभी लोग सुबह 10 बजे पटना कॉलेज गेट पे आइए और कल हम लोग पटना बंद का आह्वान करते हैं। कल पूरा पटना जितना भी कोचिंग संस्थान है, सभी कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी के द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है कि 67वीं का पुनर्परीक्षा 20 और 22 सितंबर को लिया जाएगा। परसेंटाइल व्यवस्था को लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि छात्रों ने इसके विरोध में कल पटना बंद का आह्वान किया है और कल सभी कोचिंग संस्थानों को बंद करने का आह्वान किया है। छात्र नेता दिलीप ने आह्वान किया है कि 31 तारीख को यानी कि कल अब आयोग के अध्यक्ष से मिलने का कोई मतलब नहीं बनता। अब बंदी होगी और सरकार के सामने ये प्रश्न रखा जाएगा कि आखिर आयोग तानाशाही क्यों कर रहा है, सरकार जो है क्यों खेल के बीच में नियम बदलने का प्रावधान कर रही है। चलिए सुनते हैं छात्र नेता दिलीप ने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, आज दोपहर में बीपीएससी ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें 67वीं बीपीएससी परीक्षा 20 और 22 सितंबर को 2 पालियों में आयोजित करवाने और परसेंटाइल सिस्टम लागू करने की बात उस नोटिस में कही गई। ये बिल्कुल ही बीपीएससी के द्वारा तानाशाही रवैया अपनाई गई है, मनमानी की गई है। जब हम लोगों को 31 अगस्त को बुलाया गया था वार्तालाप के लिए, बातचीत करने के लिए 31 अगस्त को बुलाया गया था, तो फिर उस बातचीत से पहले और एक दिन पहले इस तरह का नोटिस देने का क्या मतलब? ये सीधा सीधा है कि तानाशाही रवैया है। हम लोग को आखिर क्यों 31 अगस्त को बुलाया गया? ये सीधा सीधा तानाशाही रवैया है, मनमानी है, गुंडागर्दी है और इनको लगता है कि हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कल यानी कि 31 अगस्त को अब बीपीएससी ऑफिस जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब बीपीएससी हम लोगों से बात करने से पहले ही नोटिस जारी कर दिया तो अब बीपीएससी के अध्यक्ष से मिलकर कोई फायदा नहीं। जिस आदमी का कोई भरोसा नहीं है, जो कभी कुछ बोले, तो उस आदमी से मिलकर क्या करेंगे। उस बीपीएससी पे अब क्या भरोसा हम करें जिसने 31 अगस्त को हम लोग को बुलाया और एक दिन पहले ही नोटिस जारी कर दिया। तो उस बीपीएससी पे अब क्या हम भरोसा करें और किस लिए हम बीपीएससी ऑफिस में जाएं और अध्यक्ष से क्या बात करें। अब बातचीत करने का कोई मतलब ही नहीं रहा बीपीएससी से। तो इसलिए अब हम लोग दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे और कल यानी कि 31 अगस्त को आप सभी लोग सुबह 10 बजे पटना कॉलेज गेट पे आइए और कल हम लोग पटना बंद का आह्वान करते हैं। कल पूरा पटना जितना भी कोचिंग संस्थान है, सभी कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। कल सुबह 10 बजे पटना कॉलेज आप लोग आ जाइए। अब बीपीएससी ऑफिस जाने से कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इसलिए अब हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और कल सुबह 10 बजे पटना कॉलेज गेट पे आप लोग आइए और वहां से हम लोग रैली निकालेंगे और पूरा पटना को बंद करेंगे और सरकार से अब हम मांग करेंगे। अब आयोग से मांग करने से कोई फायदा नहीं है, अब हम लोगों की मांग सरकार से होगी। सरकार से मांग होगी कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और कल हम लोग आंदोलन करेंगे, पूरा पटना बंद करवाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी से भी मिलने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये प्रयास हम लोग पहले से भी करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को मिलने का समय इन लोगों ने नहीं दिया है। लेकिन जब हम लोग आंदोलन करेंगे, भीड़ दिखाएंगे, तब इन लोगों को समय देना पड़ेगा। इसलिए आप लोग घर मत बैठे रहिए। आप लोग अगर घर बैठे रहिएगा तो इसी तरह बीपीएससी मनमानी करेगी। आप सोचिए कि आंदोलन से पहले एक दिन पहले जब बीपीएससी ऑफिस में हम लोग को 31 अगस्त को जाना था और बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय ने ही हम लोग को बुलाया था और 31 अगस्त को जाना था, तो 31 अगस्त से ठीक एक दिन पहले इस तरह का नोटिस देने का क्या मतलब है? ये सीधा सीधा है कि स्टूडेंट्स की एकता को तोड़ना, ताकि स्टूडेंट्स आंदोलन में नहीं आए और अपनी मनमानी करना, गुंडागर्दी करना। तो इस तरह की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर आज आप बर्दाश्त कर लिए तो कल को फिर कुछ और लागू कर देगा बीपीएससी। इसलिए इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए, परसेंटाइल नहीं लागू होना चाहिए, किसी तरह का कोई परसेंटाइल नहीं लागू होना चाहिए। नो परसेंटाइल, ओनली 1 शिफ्ट एग्जाम चाहिए, नो परसेंटाइल। और ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा माफियाओं के दबाव में आकर ऐसा किया जा रहा है। शिक्षा माफियाओं की गिरफ्त में है बीपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और इस शिक्षा माफियाओं की सलाह पर
इस तरह का जो है सो नोटिस दिया गया है। और शिक्षा माफिया ही चाहते हैं कि 2 शिफ्ट में एग्जाम हो और परसेंटाइल लागू हो, ताकि आपको रिजल्ट के बारे में कुछ पता ही ना चल पाए, वास्तविक नंबर का पता ही ना चले कि कितना पे रिजल्ट हुआ है, कितना कट ऑफ किस कैटेगरी का गया है। तो ये शिक्षा माफियाओं की चाल है और शिक्षा माफियाओं की सलाह पर, शिक्षा माफियाओं के कहने पर बीपीएससी ने ये कदम उठाया है। यानी कि बीपीएससी अब शिक्षा माफियाओं के इशारे पे काम करने लगी है। 8 मई को जो बीपीएससी पेपर लीक हुआ था, जिसको हमने ही उजागर किया था, उसमें 18-19 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तो जिन लोगों से इन लोगों ने पैसा लिया था, उन लोगों को पैसा ये लोग वापस नहीं करना चाहते हैं कि फिर से दोबारा जब पीटी परीक्षा हो तो उसमें इन लोगों को पास करा दे किसी तरह। और इसीलिए इस तरह की चाल चली गई है कि 2 शिफ्ट में परीक्षा करवाई जाए और परसेंटाइल लागू कर दिया जाए। उस दिन आयोग के अध्यक्ष ने क्या कहा था कि परसेंटाइल हम लागू नहीं करेंगे, चाहे 2 शिफ्ट में एग्जाम ले या 1 शिफ्ट में एग्जाम ले, लेकिन परसेंटाइल लागू नहीं करेंगे। आप लोग भूल जाइए परसेंटाइल को। लेकिन आज के नोटिस में दिया गया है कि परसेंटाइल लागू होगा और 31 तारीख को हम लोग को बुलाया गया था, लेकिन उससे एक दिन पहले इस तरह का नोटिस दिया गया है। इसका मकसद है स्टूडेंट्स की एकता को तोड़ना, ताकि स्टूडेंट्स आंदोलन में नहीं आए। तो अब हम लोग को बीपीएससी ऑफिस जाने से कोई फायदा नहीं है, बीपीएससी ऑफिस जाने से कोई फायदा नहीं है। किससे बात करें? भरोसेमंद कौन है बीपीएससी ऑफिस के अंदर? सभी तो भ्रष्टाचार में संलिप्त है। पूर्व अध्यक्ष आर.के. महाजन और वर्तमान में जो परीक्षा नियंत्रक महेंद्र कुमार है, इसके अलावा 2-3 और अधिकारी है जो लोग पेपर लीक में संलिप्त है। तो बीपीएससी ऑफिस जाकर क्या करेगा? अतुल प्रसाद जी जो नए चेयरमैन बने, भरोसा था इन पर, लेकिन उन्होंने भी भरोसा तोड़ दिया। अब वो भी भरोसे के लायक नहीं है। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी अब भरोसे के लायक नहीं है। उन्होंने भी शिक्षा माफियाओं के आगे सरेंडर कर दिया है। शिक्षा माफियाओं के आगे झुक गए अतुल प्रसाद जी। शिक्षा माफियाओं के आगे बीपीएससी पंगु बन चुका है। बीपीएससी अब शिक्षा माफियाओं के इशारे पे काम कर रही है। अब हम लोग को 6 लाख जो बिहार के अभ्यर्थी और बिहार के बाहर के भी जो अभ्यर्थी है, उन सबको अब एकजुट होकर प्रयास करना होगा। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। देखिए, हमने पहले भी कहा था, आप हर सिचुएशन के लिए तैयार रहिए। जो पहला डेट मार्केट में आता है उसको सही मानकर आप लोग तैयारी कीजिए। मैंने हमेशा कहा, अभी भी कह रहा हूं कि आप लोग पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए आप लोग की। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, लेकिन जो गलत हो रहा है उसका विरोध करना भी जरूरी है। आप पढ़ाई कीजिए, लेकिन जब आंदोलन हो रहा है तो 1-2 दिन समय देने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी समय आप पढ़ाई कीजिए। आंदोलन में 1-2 घंटा समय दे दीजिए, बाकी समय आप पढ़ाई कीजिए। तो अभी भी हम कह रहे हैं कि आप हर सिचुएशन के लिए तैयार रहिए। 20 तारीख को ही एग्जाम हो, उसके लिए भी आप तैयार रहिए। आप तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। लेकिन ये जो गलत हो रहा है 2 शिफ्ट में एग्जाम, उसका विरोध कीजिए, परसेंटाइल का विरोध कीजिए। नहीं तो सिर्फ पीटी में अपियर होकर क्या कीजिएगा? पीटी में अपियर हो जाइएगा, आपका एग्जाम भी अच्छा चला जाएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। तब क्या कीजिएगा? उस समय कोई उपाय नहीं बचेगा आपके पास। इसलिए अभी परसेंटाइल का विरोध कीजिए, 2 शिफ्ट के एग्जाम का विरोध कीजिए। और सिर्फ एक मांग हम लोग की है कि 1 शिफ्ट में एग्जाम हो, कोई परसेंटाइल लागू नहीं हो। और इसीलिए आप लोग अब कल 10 बजे, सुबह 10 बजे ही, मैं 10 बजे बोल रहा हूं, सुबह 10 बजे पटना कॉलेज आइए। पटना कॉलेज के गेट पे आइए, अशोक राजपथ में है। सुबह 10 बजे पटना कॉलेज गेट पे आइए। वहीं से हम लोग मार्च निकालेंगे, सड़क मार्च निकालेंगे और आपस में विचार भी करेंगे। वहीं पे एक मीटिंग भी होगी कि आगे क्या करना है। हर तरह का रास्ता हम लोग के लिए खुला हुआ है। हम लोग तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी से भी मिलने का प्रयास कर रहे हैं और कल भी हम लोग प्रयास करेंगे। आप लोग आइए पटना कॉलेज कल सुबह 10 बजे, यानी 31 अगस्त को सुबह 10 बजे अब पटना कॉलेज आना है और पूरा पटना हम लोग कल बंद कराएंगे। तो आप लोग घर मत बैठे रहिएगा, अब जरूर कल 31 अगस्त को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज आप लोग आइए। धन्यवाद, जय हिंद। तो जैसा कि आपने सुना कि दिलीप का साफ कहना है कि अब आयोग के अध्यक्ष से मिलने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक दिन भी इंतजार नहीं किया। 31 तारीख को वार्तालाप की डेट जो है वो आयोग के अध्यक्ष के द्वारा ही रखा गया था। उससे एक दिन पहले जिसको लेकर विरोध था, वही चीजें आज ऑफिशियल नोटिस जारी करके क्लियर कर दिया गया। आयोग ने साफ कर दिया कि वो परसेंटाइल व्यवस्था और 2 दिनों में पीटी परीक्षा लेंगे ही लेंगे। तो अब कल बंद का आह्वान किया गया है छात्रों के द्वारा। पटना में बंद कराकर अपना विरोध प्रदर्शन दिखाने और आयोग के तानाशाही रवैयों को लेकर, उनका कहना है कि तानाशाही दर्शक कर रही है आयोग, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो कल हर एक अपडेट जो है हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।